थैंक यू। अभी इससे पेशतर के मैं सवाल का जवाब आई वुड गो वेरी क्विकली ताकि टाइम बच जाए। साबिर साहब ने एक बात की जिस पे आई वांट टू चैलेंज द लीडर्स ऑफ द चर्च। जब शैतान जब किसी चर्च को डिस्ट्रॉय करता है तो वो ऐसे लोगों को भी लाता है जो आपको मनी के जरिए मैनिपुलेट करें और कंट्रोल करें और दबा लें। तो अगर तो आप जेन्युइनली कॉल्ड पास्टर हैं तो आई एम रियली चैलेंजिंग यू टुनाइट। मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं कि आप उसको अपने आप को काबू नहीं करने देंगे। शैतान इधर से भी आता है। आमीन। आपकी ये जिम्मेदारी है कि उसको काबू ना करने दें। उसको ये बताएं कि आप इफ नॉट डायरेक्टली टीचिंग में सॉफ्टली एंड इन ग्रेट कंपैशन कि तूने देकर मुझ पे एहसान नहीं किया, तूने अपनी बरकत के लिए दिया है, तूने खुदा को दिया है सबसे पहले, देन माय टर्न कम्स। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पाकिस्तानी चर्च टू लिसन एंड अंडरस्टैंड, और जितने भी पाकिस्तानी माइंड है स्पेशली। देन comes the question, will you repeat? I'm sorry. Should we divide? Yeah, I think I would look इस क्वेश्चन को मैं इस तरह देखूंगा। रिसर्च ये कहती है, अभी मैं आज बताना कर रहा था, रिसर्च ये कहती है कि वी कैन स्प्लिट ओल्ड टेस्टामेंट से हेल्प। आज जब हम डिस्कशन कर रहे थे मैं और साबिर भाई, तो हम ये कह रहे थे कि टाइडिंग वो खुदा को भी देते थे, देन दे वर अलाउड कि इस तरीके से लें और जाके खुदा के हुजूर में सेलिब्रेट भी करें। देन वो बाज़ औक़ात अपनी टाइडिंग जो है वो गरीबों और यतीमों को भी देते थे। इसका मतलब है वी कैन सी देयर स्प्लिट। लेकिन न्यू टेस्टामेंट में मैं इसको कैसे स्प्लिट की बात करूंगा या किस सूरत में आप करेंगे। मेरी और आपकी रास्तबाजी जो है वो फकीयों और फरीसियों से ज्यादा है। जब मेरी और आपकी तय यकी फकीयों और फरीसियों से ज्यादा है तो आई वुड सजेस्ट एंड रिकमेंड एंड रिक्वेस्ट कि आप इधर से आए कि आपका जो लोकल चर्च है उसको टाइडिंग दें। आपका जो उसके बाद है, इफ यू वांट टू गिव मोर टू द अदर पीपल, फिर उस और अदर को जो है उसको दें। आप टाइडिंग को इफ आई वुड रिक्वेस्ट कि अपने चर्च में रहने दें। कभी कभी ये होता है कि बाहर के बिल्कुल मिडिल ईस्ट के बारे में मैंने ये सुना कि यहाँ ज्यादातर लोग जो जॉब करते हैं वो दे की पास पाकिस्तान भेज देते हैं और वहां का चर्च स्ट्रगल करता है, वहां नीड ज्यादा है। सो मेरी रिक्वेस्ट ये, जितने वहां पाकिस्तानी बहन भाई हैं उधर भी दे यकी दे अपने चर्च में, लेकिन उस दे यकी से ज्यादा देने का फजल मांगे, क्योंकि गिविंग जो है वो ग्रेटर लेवल ऑफ टाइडिंग है। टाइडिंग 10वां हिस्सा है, गिविंग उससे आपको ऊपर ले जाएगी। खुदावंद आपको ऊपर लेके गए हैं। हम 100% का ड्रीम देखने वाले लोग हैं, हम दे यकी से ज्यादा देने वाले लोग हैं। इसलिए मेरी मिन्नत यह है कि आपने स्प्लिट जरूर करें, गरीबों को भी दे सकते हैं, लेकिन जब आप रूटीन के कॉन्टेक्स्ट में जाएंगे जी क्या मैं हर महीने ऐसा करूं, आई वुड सजेस्ट प्लीज डोंट डू। क्यों? क्योंकि आप जब हर महीने देंगे तो फिर आप अपने चर्च को नुकसान पहुंचाएंगे। जो पासबान आप पर मेहनत कर रहा है उसके लिए बहुत मुश्किल खड़ी हो जाएगी कि वो हो सकता है आप उसके मेन फाइनेंशियल सपोर्टर खुदा ने आपको रखा है, और जब आप आगे दे देंगे तो वो चर्च सफर करेगा। मैं ये तो नहीं कहता वो खादिम खत्म हो जाएगा, ये नहीं, क्योंकि नहीं खत्म हो सकता, क्योंकि खुदा का पाक बुलावा उस पर है। लेकिन मेरी मिन्नत ऐसा मत कीजिए। अगर आपने स्प्लिट करना है तो अपने पास्टर को 10वां हिस्सा दीजिए। आप दुबई में है, दुबई के चर्च में दीजिए। आप पाकिस्तान में, मिडिल ईस्ट में, जहां भी जिस भी नेशन में, अमेरिका में, यूएसए में, नॉर्वे में, साउथ, वहां दीजिए। और उसके बाद टाइडिंग अपने नेक्स्ट लेट्स सपोज मिसाया मिनिस्ट्री को आप सेंड करना, टू सेंड इट। लेकिन वहां के चर्च को प्लीज सफर मत करने दीजिए। हाँ, आप एक और काम भी कर सकते हैं, अब वहां के मुकामी पासबान से इजाजत लेकर भेज के, फिर ये और ज्यादा आसान हो जाएगा। दिस इज माय अंडरस्टैंडिंग अबाउट दिस क्वेश्चन सर। जी, बहुत शुक्रिया पास्टर जावेद साहब। मुझे बहुत इनकरेजिंग लगता है। मेरे चर्च की जरूर टाइडिंग बढ़ जाएगी अब। आपने इंडोर्स भी रिमेंबर मी इन योर किंगडम ब्रदर। जी, पास्टर नवीद साहब, पास्टर जावेद साहब का ख्याल है कि हम स्प्लिट कर सकते हैं। वो उन्होंने रिसर्च भी शेयर की और फिर भी वो ये चाहते हैं कि इसको अगर चर्च स्प्लिट करे तो ज्यादा बेहतर है, और अगर करना है तो हर महीने ना किया जाए। आपका क्या ख्याल है इसके बारे में?
मैं एक वर्स को, स्क्रिप्चर को यूज़ करना चाहता हूँ एज ए फाउंडेशन, उसके बाद मैं बात करता हूँ। ये इब्रानियों के खत से है, 13वें बाब में से, और उसकी 17th वर्स है, 17वीं आयत है। अपने पेशवाओं के फरमाबरदार और ताबे रहो, क्योंकि वो तुम्हारी रूहों के फ़ायदा के लिए उनकी तरह जागते रहते हैं जिन्हें हिसाब देना पड़ेगा, ताकि वो खुशी से ये काम करें, ना कि रंज से, क्योंकि इस सूरत में तुम्हें कुछ फ़ायदा नहीं। खुदा के कलाम का पढ़ा जाना, सुना जाना, बाइस से बरकत हो। मैंने इस वर्स की सपोर्ट इसलिए यहाँ पर ले ली है, टाइदिंग के रेफरेंस में बात करते हुए पास्टर जवेद तारा ने बड़ा ब्यूटीफुली उसको एलैबोरेट कर दिया है। स्प्लिट हो सकता है, मैं इसको पिछली बात में कर चुका हूँ कि स्प्लिट हो सकता है इन केस अगर आपका चर्च, आपके पास्टर टोटली निगलेक्ट करें इवन द फैमिलीज ऑफ द चर्च। अगर चर्च के अंदर भी बेवाएं हैं, यतीम हैं, और उनको भी इग्नोर किया जा रहा है, निगलेक्ट किया जा रहा है, देन यू कैन गो इन द गाइडेंस ऑफ द होली स्पिरिट, और आप उसको कर सकते हैं। लेकिन फिर भी इसमें भी केयर है कि अगर खुदा ना खास्ता कोई बेवा ऐसी जवान है और आप भी जवान है, डोंट गो डायरेक्टली, किसी को, बुजुर्ग को इन्वॉल्व कर लीजिए, ताकि कोई ऐसी कॉम्प्लिकेशन डेवलप ना हो जाए जिससे कलीसिया को नुकसान हो। खैर, पास्टर जुनैद, इस सूरत हाल में लॉकडाउन के अंदर बहुत सारे लोग दया देना छोड़ गए हैं, बहुत सारे लोग छोड़ गए हैं, और उन्हें ये नहीं पता, मैं यहाँ इस मीडियम के थ्रू ये बता देना चाहता हूँ, उन्हें ये नहीं पता कि आपने आसमान अपने ऊपर से बंद कर लेना अगले दिनों के लिए। आप फसल का एक दस्तूर होता है कि आप बीज जब बोते हैं तो उसके 6 माह बाद फसल ने आना होता है। यू सॉ इट फर्स्ट एंड देन यू एक्सपेक्ट ऑन द सेकेंड। ऐसा नहीं है कि आप आज ना बोएं और फिर 6 महीने बाद आप खुदा को कहें, खुदावंद आज मुझे फसल चाहिए। सो यू सो इट राइट नाउ। आप इस लॉकडाउन के अंदर भी आप रोटी नहीं खा रहे, थोड़ा बहुत तो आ ही रहा है, उसमें से भी आप उस बेवा की तरह, 2 दमड़ियों में भी अगर आप इस तरह से चलने की कोशिश करें तो आप दया के इस टाइथ के रूल को मत छोड़िएगा। मैंने इस आयत को क्यों पढ़ा था? पास्टर जवेद तारा की बात से ही, और भाई मुनीर की, मैं जिस मुनीर साबर भाई की बात से ही, अपने पेशवाओं के फरमाबरदार ताबे रहो, क्योंकि भाई साबिर, क्योंकि वो तुम्हारी रूहों के फायदा के लिए उनकी तरह जागते रहते हैं जिन्हें हिसाब देना पड़ेगा। अब जब आप निगलेक्ट करते हैं उस पास्टर को जो आपके लिए कवरिंग का बाइस है, जो आपके लिए टीचिंग्स का बाइस है, जो आपके ऊपर एक ओपन हेवन लेकर फिरता है, खिड़कियां खुली लेकर फिरता है, जो आपको स्पिरिचुअली आपको कवर कर रहा है, ग्रो कर रहा है, सब कुछ ओवरऑल कवरिंग की हम बात कर रहे हैं, सब कुछ प्रोविजंस का बाइस है। जब आप उस बंदे को इग्नोर करते हैं, मैं इस आयत की ओरिजिनल ग्रीक रेंडरिंग को स्टडी कर रहा था और मैं चाहता हूं कि यहाँ पे मैं बोल दूं उसको। कहता है ताकि वो खुशी से ये काम करें। वो बंदा, वो लीडर आपके लिए दुआ करता रहेगा, वो बंदा आपको कलाम सुनाता रहेगा, चाहे आप उसको टाइथ दे रहे हैं या नहीं दे रहे, लेकिन मैं ये बता दूं कि वहां से खुशी गायब हो जाएगी, उस लीडर की मिनिस्ट्री से खुशी गायब हो चुकी होगी, क्योंकि यहाँ पर लिखा है ताकि वो खुशी से काम करते रहें, ये काम करें। इसका मतलब है देयर इज अ चांस कि उनके अंदर से खुशी गायब हो जाएगी जब आप उनको निगलेक्ट कर रहे होंगे। उसी चर्च के मेंबर होके, उसी बंदे को निगलेक्ट करके, उसी पास्टर को, उसी लीडर को बाईपास करके। आगे जो रेंडरिंग थी ना, वो थोड़ी चेंज है, सुनने वाली है, ना कि रंज से, क्योंकि उस सूरत में तुम्हें कुछ फायदा नहीं। इसकी एक रेंडरिंग में पढ़ रहा था, पास्टर जुनैद, रेंडरिंग में ये लिखा हुआ था कि इंस्टेड ऑफ अर्निंग ब्लेसिंग्स यू कैन अट्रैक्ट कर्सेस even just because of ignoring the man of God upon your life, just because of ignoring the source of blessings upon your life. वो दुआ करता रहेगा, वो आपको कर्ज नहीं कर रहा होगा, but you will not gain blessings from him. The moment you ignore that person, the moment you ignore that source, you will get curses. ये उसकी ओरिजिनल रेंडरिंग में स्टडी कर रहा था। अगर आपको मौका मिले, अगर आप बाइबल स्टूडेंट्स हैं, आप मुझे सुन रहे हैं फेसबुक पर, तो आप इसको स्टडी कर सकते हैं। इट इज़ अवेलेबल। आप उसकी लिनियर में जा सकते हैं, आप उसकी ओरिजिनल ग्रीक को या इंग्लिश वर्जन को भी स्टडी करके देखिए, तो आपको समझ आएगी। बजाय कि वो बंदा खुशी से ऑपरेट करे, मिनिस्टर करे आपको, उसकी खुशी जाती रहेगी, वो कर्ज ना भी करे आपको, वो आपके लिए बरकत ही जाएगा अगर वो जेन्युइन स्पिरिट में है। तो प्रॉब्लम आपके लिए हो जाएगी कि आप उस सोर्स को निगलेक्ट कर रहे हैं जिसको खुदा ने आप पर मुकर्रर किया है। एंड नेग्लेक्टिंग द सोर्स गिवन बाय गॉड इज नेग्लेक्टिंग गॉड, रिजेक्टिंग गॉड। थैंक यू। बहुत शुक्रिया पास्टर नवीद साहब। आखिरी सवाल और
लास्ट बट नॉट द लीस्ट मुबशर साबिर साहब, आपसे मैं इसी मौजू पर आगे बात करना चाहूँगा कि आपके नज़दीक इसे स्प्लिट किया जा सकता है? इस मौजू पर आपकी क्या राय है? सर मैं हमेशा इस चीज़ को इंडोर्स करता हूँ कि खुदा सिस्टम का खुदा है, और जहाँ जहाँ जिस जिस शोबे में टॉपिक में ज़रूरत बाइबल में रही, डिस्कस किया गया, वहाँ एक सिस्टम मुतारफ़ करवाया गया। अब इसकी जो एक ख़ास तौर पे ज़िक्र किया जाता है, 3 हवाले हैं इसके। मैं चाहूँगा, मैं पढ़ता नहीं हूँ लेकिन आप नोट ज़रूर कर लें, और जो सुन रहे हैं वो भी प्लीज़। पहला जो एक दायकी देने का एक सिस्टम मुतारफ़ करवाया गया ना, वो गिनती 18वां बाब है, उसकी 21वीं और 24वीं आयत, वो लावियों की दायकी है। उसके बाद पहले फलों की दायकी है, और वो इस्तिस्ना 14वें बाब में मिलती है, उसकी 22वीं और 27वीं आयत में। और उसके बाद जो एक तीसरा हिस्सा है गरीबों को ताइथ देना, वो हमें मिलता है इस्तिस्ना 14वें बाब में मिलता है, उसकी 28वीं और 29वीं आयत में। अब अगर आप इन तीनों चीज़ों को पढ़े ना, तो एक चीज़ आपको वाज़े मिलेगी, पहली तो थी ही लावियों की, लेकिन अगली दो जो दायकियाँ हैं, जो पहले फलों की और गरीबों को देना, उसमें भी लावियों का हिस्सा रखा गया है। वहाँ लिखा है कि लावियों का हिस्सा देना। तो इस तरह से मैं नबी साहब को सपोर्ट करूँगा कि ये एक सिस्टम खुदा ने वहाँ पे बनाया। अब अगर इसको आप नए अहदनामे में आकर पढ़ें, तो नए अहदनामे में से ज़्यादा बेहतर तौर पे एलेबोरेट किया गया, जब एक चर्च का सिस्टम मुतारफ़ करवाया गया, और पतरस हेड है और उसके पास वो सारे हदिये वगैरह लेकर आ रहे हैं। उसके बाद पालूस की टीचिंग्स को जब देखते हैं, वो कलीसियाओं को इनकरेज कर रहा है। तो ये एक सिस्टम है। अब आपकी दायकी, आपका स्पिरिचुअल फादर जो आपको कवर कर रहा है, अगर आपका पास्टर आपका स्पिरिचुअल फादर भी है, तो फिर ज़रूरत है कि आप उसको दें। अपने हदिये जो हैं आप चर्च में सिस्टम में लाएं, और फिर चर्च उस सिस्टम को देखे कि वो उसने कहाँ पे देना है, क्योंकि दैट इज़ योर फर्स्ट प्रायोरिटी। क्योंकि कलाम में लिखा है कि जो गरीब गुरबा हैं वो तो हमेशा तुम्हारे पास रहेंगे, तो वो तो हमारे इर्द गिर्द भी होंगे। और कलाम ये कहता है कि हमेशा यरूशलेम से शुरू करो, स्टार्ट योर चैरिटी फ्रॉम योर होम। आप जहाँ पे हैं, जहाँ पे बरकत पा रहे हैं, आपकी चैरिटी वहाँ से शुरू होनी चाहिए। तो जो आपके चर्च के मेंबर हैं, जो बेवा हैं, जो यतीम हैं या गरीब हैं, उनको ज़रूरत है, तो वो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी है। तो अगर स्प्लिट होना भी है, तो इट हैज़ टू बी डन विद इन अंडर अ सिस्टम। आप अपने तौर पे अगर करते हैं तो आप मिसलेड हो सकते हैं। आप बगैर पाकरू की गाइडेंस से कर सकते हैं, जो आप देते भी रहेंगे और आपको बरकत नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आप एक सिस्टम के अंदर आते हैं, पाकरू की रहनुमाई में चलते हैं, और जिस तरह कलामों में ये चीज़ सिखाता है, ये सिस्टम हमें पहले भी नजर आ रहा है। जिस तरह मैं कह रहा हूँ कि तीनों तरह की स्प्लिट के अंदर, दायकियों के अंदर लावियों का हिस्सा मौजूद है कि उनको दिया जाए उसमें से। इवन के यहाँ तक था कि जो आटा गूंथते थे, पहला पेड़ा जो है वो निकाल के लावी के लिए रख लिया जाता था। अब ये सिस्टम जो है कि गरीबों को देना, ये पहले से, मतलब दाई अपना वो फसल उगा रहे हैं, फसल एक खास वक्त पे जाके कटेगी, इकट्ठी होगी, उसके बाद उसमें से दायकी निकलेगी। लेकिन पहले हुक्म दे दिया गया कि तू कुछ रख छोड़ना खेतों के अंदर। तो अगर अंगूर के खोशे जो है उनको उतारता, तो जो जमीन पे गिरता है उनको उठाना नहीं है गरीबों के लिए। तो खुदा ने ये सिस्टम तो पहले से दिया हुआ है, और नए अहदनामे में हमें ये ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम नजर आता है। और जहाँ पे मलाकी में जखीरा खाना की बात है, वो बेसिकली लावियों की बात हो रही है। अगर आप देखें गिनती 18वां बाब, तो वहाँ पे आपको वाज़े होगा कि दायकी और हदिये ये जखीरा खाना में लाए जाते थे, और हदिये बाज़ औक़ात डायरेक्ट काहिनों को दिए जाते थे, और सिवाय सोख्तनी कुर्बानी के बाकी सारी कुर्बानियों में से काहिनों का हिस्सा होता था। और वहाँ पे उठाने की कुर्बानी जो है उसको दायकी है बेसिकली, जो पुराने अहदनामे में डिस्कस्ड है। तो इट इज़ अ सिस्टम देयर, बट इट हैज़ टू बी डेल्ट एंड शुड बी डन अंडर अ सिस्टम। इसको मतलब इस तरह से आप स्प्लिट नहीं कर सकते अपनी मर्जी से और जहां मर्जी। ये एक सिस्टम के तहत